नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर आज ज्योतिष में एक नया विषय, ग्रहों के स्वभाव और उनके प्रभाव। इस वीडियो का विषय है ग्रहों के स्वभाव और उनके प्रभाव। 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा, 5 तारा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और 2 पात ग्रह राहु और केतु, इन 9 को मिलाकर जो बना नवग्रह मंडल है, उसमें ग्रहों के स्वभाव क्या हैं और उनके प्रभाव क्या हैं, इनके बारे में आज आपको बताते हैं। सबसे पहले कि इन ग्रहों का स्वभाव और प्रभाव कैसा है, उसके द्वारा किन बातों का विचारण किया जाता है, इसको बताते हैं। सूर्य सबसे बड़ा और पहला ग्रह है, जिसे ग्रहराज सूर्य भी कहते हैं। यह ग्रह जो है पुरुष जाति का है, रक्त वर्ण का है, यानी कि लाल रंग का है। पित्त प्रकृति इसकी है, पूर्व दिशा का स्वामी होता है। यह आत्मा का, आरोग्यता का, स्वभाव का, राज्य का, देवालय का ये सूचक है और पिता का कारक ग्रह है। इसके द्वारा शारीरिक रोग, मंदाग्नि जैसे रोग, अतिसार जैसे रोग, सिरदर्द जैसे रोग, क्षय रोग, मानसिक रोग, नेत्र विकार, उदासी, शोक, अपमान, कलह आदि का विचार किया जाता है। मेरुदंड, स्नायु, कलेजा, नेत्र आदि अवयवों पर इसका विशेष प्रभाव रहता है। इससे पिता के संबंध में विचार किया जाता है। सूर्य लग्न से सप्तम स्थान में बली होता है और मकर राशि से 6 राशि तक चेष्टा बली होता है और सूर्य को पाप ग्रह माना गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी बातें मैंने यहाँ बताई हैं, आपको उनको अक्षरशः किसी भी जन्म कुंडली पर लागू नहीं करना होता है। कुंडली की ग्रह स्थिति, गुण और विशेषण, यानी कि उस समय की ग्रह स्थिति को देख के ही आपको उचित फलाफल करना चाहिए, अन्यथा आप हंसी के पात्र हो सकते हैं। चंद्रमा के बारे में आपको बताते हैं कि यह ग्रह स्त्री जाति का होता है, श्वेत वर्ण का होता है, जलीय और पश्चिम उदय दिशा का स्वामी है। पश्चिम दिशा का स्वामी ज्योतिष में से माना जाता है। मन का, चित्तवृत्ति का, शारीरिक स्वास्थ्य का, संपत्ति का, राजकीय अनुग्रह का, माता पिता का तथा चतुर्थ स्थान का कारक इसको माना जाता है। इसके द्वारा पांडु रोग, कफज, कफ, जलीय रोग, मूत्रकृच्छ रोग, मानसिक रोग, स्त्री जन्य रोग, पीनस रोग, निरर्थक भ्रमण, उदर तथा मस्तक संबंधी विचार किया जाता है। यह रक्त का स्वामी है और वात श्लेष्मा इसकी धातु है। इन सभी का विचार करके फिर भी किसी भी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण आपको आवश्यक होता है। मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह पुरुष जाति का ग्रह है, रक्त वर्ण है, ये भी लाल रंग का है, दक्षिण दिशा का स्वामी से माना जाता है ज्योतिष में, अग्नि तत्व वाला है और पित्त प्रकृति इस ग्रह की है। धैर्य और पराक्रम का स्वामी है, भाई बहन का कारक है तथा रक्त एवं शक्ति का नियामक कारक है। कारक और नियामक कारक में अलग अलग अंतर है। इसके लिए इन शब्दों का यदि आप विस्तृत व्याख्यान चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वतः ही आपको मिल लेना होगा हमसे। हम इसको विस्तृत रूप से आपको बता सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यहाँ पर अगर इस विषय को हम बड़ा बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में भी इसे भी, मंगल को भी पाप ग्रह माना गया है। यह उत्तेजित करने वाला, तृष्णा कारक तथा सदैव दुखदायक रहता है। मंगल तीसरे और छठे स्थान में बली होता है, दसम स्थान में दिग्बली होता है, चंद्रमा के साथ रहने पर चेष्टा बली होता है और द्वितीय स्थान में बलहीन होता है। यह मंगल का स्वभाव और प्रभाव है। बुध पर आते हैं। यह ग्रह नपुंसक जाति का होता है, श्याम वर्ण का होता है, उत्तर दिशा का स्वामी से माना जाता है, त्रिदोष प्रकृति का ऐसे कहते हैं। पृथ्वी तत्व यह ग्रह कहलाता है। यह ज्योतिष, चिकित्सा, शिल्प, कानून, व्यवसाय, चतुर्थ स्थान तथा दसम स्थान का कारक ग्रह होता है। इसके द्वारा गुप्त रोग, संग्रहणी, वात रोग, श्वेत कुष्ठ, गूंगापन, बुद्धिभ्रम, विवेक, शक्ति, जिह्वा तथा तालु आदि शब्द के उच्चारण से संबंधित अवयवों का विचार किया जाता है। बुध, सूर्य, मंगल, राहु, केतु तथा शनि इन अशुभ ग्रहों के साथ हो तो अशुभ फल देता है तथा पूर्ण चंद्र, गुरु अथवा शुक्र इन शुभ ग्रहों के साथ हो तो शुभ फलदायक रहता है। यदि बुध चतुर्थ स्थान में बैठा है
तो वह निष्फल होता है। यहाँ आपको यह बता दें कि जिन ग्रहों से जिन बीमारियों का या जिन अंगों का हम सीधा संबंध आपसे कह रहे हैं, आपको ज्योतिष के फलादेश में इसको कभी भी लागू नहीं करना है, क्योंकि इनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति के खिलाफ भी ये ग्रह जन्म कुंडली में अपना फल संबंधित ग्रह कुंडली में ग्रहों के नियमित फल यानी कि उनकी स्थिति के अनुसार देते हैं। मसलन एक ग्रह जो शुभ ग्रह होता है, जरूरी नहीं है कि वह शुभ फल ही आपको देगा। इसके लिए आपको अलग से गणितीय गुणाभाग करना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी दैवज्ञ ज्योतिषी को दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए केवल ये बता रहे हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव और स्वभाव क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध जैसे ग्रहों के साथ होता है वैसा ही शुभ अथवा पाप ग्रह बन जाता है। अकेला हो तो वह शुभ ग्रह रहता है। गुरु यह पुरुष जाति का होता है, पीले वर्ण का है, पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी से कहा जाता है, आकाश तत्व वाला ये ग्रह है। यह कफ धातु तथा चर्बी का वृद्धि कारक है। इसके द्वारा शोष, सूजन, गुल्म आदि रोग, घर, विद्या, पुत्र पौत्र आदि का विचार किया जाता है। इसे हृदय की शक्ति का कारक भी माना जाता है। गुरु लग्न में बैठा हो तो बली होता है, और यदि चंद्रमा के साथ कहीं बैठा हो तो चेष्टा बली होता है। यह शुभ ग्रह है। इसके द्वारा परलौकिक एवं आध्यात्मिक सुखों का विशेष विचार किया जाता है। चलते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तरफ को। यह ग्रह स्त्री जाति, श्याम वर्ण, गौर वर्ण, दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी, कार्य कुशल, जलीय तत्व वाला होता है। यह कफ, वीर्य आदि धातुओं का कारक माना जाता है। इसके प्रभाव से जातक के शरीर का रंग गेहुआ होता है। यह काव्य, संगीत, वस्त्र आभूषण, वाहन, सैया, पुष्प, आंख, स्त्री जिसको हम पत्नी कहते हैं, कामिच्छा आदि का कारक है। इसके द्वारा चतुरता एवं सांसारिक सुख संबंधों का विचार किया जाता है। यदि जातक का जन्म दिन में हुआ है तो शुक्र के द्वारा माता के संबंध में भी विचार किया जाता है। शुक्र छठे स्थान में निष्फल होता है और सातवें स्थान में अनिष्टकर होता है। यह ज्योतिष के दैवज्ञों का मानना और सैद्धांतिक नियम भी है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है। इसके द्वारा सांसारिक तथा व्यवहारिक सुखों का विशेष विचार किया जाता है। शनि के लिए शनि ग्रह नपुंसक जाति का कहा जाता है। कृष्ण वर्ण, पश्चिम दिशा का स्वामी, वायु तत्व, वात्सलिस्मिक प्रकृति का होता है। इसके द्वारा आयु, शारीरिक बल, दृढ़ता, विपत्ति, प्रभुता, मोक्ष, यज्ञ, ऐश्वर्य, नौकरी, योगाभ्यास, विदेशी भाषा एवं मूर्छा आदि रोगों का विचार किया जाता है। यदि जातक का जन्म रात्रि में हुआ हो तो यह माता और पिता दोनों का कारक होता है। यदि शनि सप्तम स्थान में बलि हो, सप्तम स्थान में है तो बलि है, और किसी वक्री ग्रह अथवा चंद्रमा के साथ रहने पर शनि चेष्टा बलि हो जाता है। शनि क्रूर ग्रह है, साथ साथ में पाप ग्रह है। इसका अंतिम परिणाम सुखद होता है। यह मनुष्य को दुर्भाग्य और कष्टों के चक्कर में डालकर अंत में उसे शुद्ध तथा सात्विक बना देता है। राहु जो कि एक पात है, उसके लिए कृष्ण वर्ण, दक्षिण दिशा का स्वामी तथा क्रूर ग्रह की संज्ञा ज्योतिष के प्रवर्तकों ने दी है। जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की उन्नति को रोक देता है। यह गुप्त युक्ति बल, कष्ट तथा त्रुटियों का कारक है। इसके साथ ही एक दूसरा पात होता है जिसको केतु कहते हैं। कृष्ण वर्ण क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह नहीं, क्रूर ग्रह है। इसके द्वारा नाक, हाथ पांव, क्षुधा जनित कष्ट, चर्म रोग के कष्ट आदि का विचार किया जाता है। यह गुप्त शक्ति, बल, कठिन कर्म, धर्म का कमी का कारक है। भय की कमी का कारक भी है। केतु किसी का बलि होता तो वो डरता कम है। कुछ स्थितियों में केतु शुभ ग्रह भी माना जाता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको सूर्य से लेकर केतु तक ग्रहों की स्वभाव और ग्रहों के प्रभाव के बारे में बताया। यहाँ एक बात आपको जाननी जरूरी है कि कोई भी ग्रह जो ये स्वभाव और प्रभाव हैं, यह वस्तुतः वहां कुंडली में इसी प्रकार लागू हो जाएंगे, इसमें संशय है। क्योंकि यहां पर हमने ग्रहों के अलग अलग स्वभाव और अलग अलग प्रभाव बताए हैं, लेकिन ग्रहों की युति के प्रभाव आपको नहीं बताए हैं, ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव आपको नहीं बताए हैं। जन्म कुंडली में किसी ग्रह की युति और किसी ग्रह की दृष्टि और लग्न का
कमजोर होना, ये तो साधारणतया के फल है जो आपको बताया। लग्न का मजबूत होना, लग्न का कमजोर होना, पाप लग्न का होना, ये सब अलग अलग विषय किसी निश्चित कुंडली पर इस प्रकार लागू नहीं किए जा सकते जिस प्रकार हम यहाँ बता रहे। फिर भी आपको ग्रहों के स्वभाव और प्रभाव की जानकारी अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। अगली वीडियो में हम आपके लिए एक और नया विषय लेके आएंगे। तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।